हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में आपको बताया था। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने के लिए भी बोला था। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी बच्चों को याद होगा, फिर भी जो बच्चे याद नहीं कर पाए उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ याद कैसे करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में टोटल कितने थे बनाने का मैंने फॉर्मूला बता दिया था। 0 to आपको क्या करना है, 0 to 5, जो 5 हमने अपने एंगल्स थे, 0 to 4, 0 1 2 3 4 करके सभी को 4 से डिवाइड करके सभी का स्क्वायर रूट लेके जो बनेगा सबसे पहले वो साइन के एंगल्स का मान होगा। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट मैं याद करने के लिए थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूं। कैसे याद करेंगे, देखिए टोटल एंगल्स कितने थे, 5, 0 30 45 60 और 90। एक बात ध्यान रखनी है, स्टार्ट कहां से किया था हमने, 0 से। लास्ट का में क्या था नंबर, 4, 4 था, 4 से डिवाइड किया था तो 0 अपॉन समथिंग 0 होता है और 4/4 1 होता है। यानी साइन 0 का मान कितना होगा, 0। साइन 90 का मान कितना होगा, 1। याद हो गया, साइन 0 0, साइन 90 1। ठीक है, उसके बाद बीच वाले पे आ जाओ, मिडल पे। बीच में साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/√2। जितना साइन 45 होता है उतना ही कोस 45 होता है। साइन 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2। ठीक है, अब बच गया कौन, केवल 2 कोण, ये रह गया 30 और 60। देखो साइन 0 पे 0, 90 पे 1, साइन 45 1/√2। अब 30 पे होता है 1/2 और 60 पे होता है √3/2। ठीक है, ये वैल्यूज तो आपको ध्यान होनी चाहिए। कई बार बच्चों से पूछते हैं कि बताओ साइन 60 की वैल्यू कितने, बच्चे बोल देते हैं जी 4। उनको यही नहीं पता 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में है भी कि नहीं है, जो सामने आता है वही बोल दिया। तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। साइन 0 पे बोलो 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2। ठीक है, साइन 90 पे 1। याद हो गया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, अब कोस में रिवर्स हो जाएगा, यानी जो 0 पे 0 था तो वो 90 पे हो जाएगा, 90 पे 0 और साइन कोस 0 1, 45 पे वही रहेगा 1/√2। जो 60 पे वैल्यू थी इसकी, 30 पे वैल्यू थी वो 60 पे हो जाएगी और 60 पे थी वो 30 पे हो जाएगी। अब tan की बारी है। tan बिल्कुल आसान है। tan में क्या करना है आपको, टेंजेंट में टेंजेंट 0 तो 0 होता है, ये तो 0 हो गया। 90 पे डिफाइंड नहीं होता, अपरिभाषित होता है। सबसे आसान है tan 45, सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की यूज होती है। tan 45 होता है 1। क्यों होता है, क्योंकि tan की वैल्यू साइन बटा कोस होती है। तो इन दोनों को भाग करेंगे तो 1 आएगा। साइन 30 की वैल्यू 30 और 60 2 बच गए, दोनों में वर्गमूल 3 आएगा। छोटे में नीचे वर्गमूल 3, बड़े में ऊपर वर्गमूल 3। यानी ये हो जाएगा 1/√3, 30 का और 60 का हो जाएगा वर्गमूल 3। तो याद हो गया सभी को। टेंजेंट का देखो, टेंजेंट 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे अपरिभाषित। समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन करें। देखिए पहला सवाल, कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन करनी है केवल। अगर ये टेबल याद होगी तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको यूं समझ लो आ गई, जिसको कैलकुलेशन आती है। बाकी कैलकुलेशन बची है, केवल मान रखना है आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 30 साइन 60। हालांकि ये जब आप +1 में जाओगे तो इसमें वैल्यू पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही साइन a + b का फॉर्मूला बनेगा। ये साइन 60 + 30 का फॉर्मूला बनेगा। साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, वो हम +1 में पढ़ेंगे। अभी एक बार रख के देखते हैं, वैल्यू रखें। देखिए सभी को याद होगी, साइन 60 बोलो कितना आएगा, वर्गमूल 3/2। कोस 30 भी वर्गमूल 3/2। दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब गुणा का निशान है। प्लस कोस 60 की वैल्यू बताओ, शाबाश। साइन 30 कितना होता है, बस कुछ नहीं करना, अब सोल्व करो। √3/2 और √3/2 की गुणा है, कुछ प्लस के निशान है तो सबसे पहले कौन होगा, गुणा। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा कितनी होती है, 3/2 और 2 की गुणा 4 प्लस। इसी तरह से ऊपर ऊपर वालों की गुणा करो 1 आ जाएगी, नीचे नीचे वालों की गुणा करो 4 आ जाएगी। बटे की संख्याओं का घटा जोड़ कैसे होता है, एलसीएम लेके। शाबाश, एलसीएम कितना आएगा इसका,
4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 3 + 1, तो 4/4। तो कितना आ गया ये 1। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट आगे चलिए, इसमें फिर से मान रखना है हमें। रखो मान, 2 को तो 2 रहेगा। अब tan स्क्वायर 45, इसका मतलब क्या है? tan स्क्वायर 45 का मतलब है कि tan 45 का वर्ग है, tan 45 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, √3/2, 1/√3 तो tan की होती है, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? शाबाश, वर्गमूल 3/2 का। अब देखो यही चीज इधर प्लस में है, यही चीज इधर माइनस में, दोनों पे स्क्वायर है, यहीं पे कैंसिल कर दें। कितना आ गया? इसका कितना आ गया? 2। समझ में आ गया? तो बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल इनमें मान रखना है और कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है cos 45 बटा sec 30 secant 30 प्लस कोसिकेंट 30। तो रखते हैं मान। इससे पहले तो डायरेक्ट क्या था? साइन कोस tan की वैल्यूज थी, अब इनके रेसिप्रोकल्स भी हैं, उल्टे भी हैं। देखिए करते हैं। बटे की संख्या हो तो बराबर का निशान लगाओ इसके सामने ही, बटे का निशान, ताकि कंफ्यूज ना हो। cos 45 कितना होता है? 1/√2। सीकेंट 30, आपको ये पता होना चाहिए वैल्यू। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने 3 ही याद किए थे, 3 उनके उल्टे होते हैं, पलट देंगे हम। सीकेंट किसका उल्टा होता है बताओ? कोस का। और कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3। शाबाश। प्लस कोसिकेंट 30, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, उसका उल्टा करेंगे तो 2/1। ठीक है, सोल्व करो अब इसको। ऊपर तो एक ही टर्म है, नीचे कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। बटे की संख्याओं का प्लस माइनस कैसे होता है? एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? √3 इसका एलसीएम आ जाएगा। कैसे सोल्व करते हैं बटे की संख्याओं को? पहली संख्या का जो हर होता है उससे भाग करो, √3 से √3 को भाग किया 1 आया, उसे 1 की गुणा 2 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा। प्लस 1 से √3 को भाग किया, √3 आया, √3 और 2 की गुणा 2√3 होगी या √6 होगी? 2√3। कभी भी कुछ ऐसी संख्याएं हो जिनके ऊपर रूट हो और कुछ ऐसी संख्या हो जिन पे रूट ना हो, तो बिना रूट की संख्याओं की गुणा होगी, रूट की संख्याओं की गुणा होगी। तो इसमें 2 के ऊपर रूट नहीं है, 3 पे रूट है, तो 2 बाहर लग जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, 2√3। ठीक है, जब ऊपर भी बटे की संख्याएं हो, नीचे भी बटे की संख्याएं हो, तो कैसे सोल्व करते हैं? ऊपर वाली को एज इट इज लिख दो और नीचे वाली संख्या को पलट देते हैं, गुणा में करके पलट दो। 2 + 2√3। ठीक है, अंदर गुणा कर दूं? कर दो भाई। ऊपर तो ऊपर वालों गुणा करो, √3 और 1 की गुणा √3 आ जाएगी। नीचे से देखिए, इनकी गुणा करूंगा तो मैंने अभी बताया था, रूट अंदर वालों की गुणा, बाहर वालों की गुणा। बाहर भी 1 है, अंदर भी 1 है, तो बाहर वाला बाहर रहेगा, अंदर वाला अंदर रहेगा। प्लस अंदर वालों की गुणा √6, बाहर क्या बचेगा? 2। समझ में आ गया? अब 2 इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं, 2 इसमें से कॉमन ले लो। ठीक है, अब नीचे रूट की संख्या आ गई। क्या नीचे रूट की संख्या छोड़ते हैं हम? क्या करते हैं? नीचे रूट की संख्या को नहीं रखना है हमें। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होता है? क्या तरीका होता है? हर का परिमेकरण करते हैं। ठीक है, तो कर दें हर का परिमेकरण। हर का परिमेकरण कैसे होता है? बीच का निशान चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो पहले तो ये लिख दो, √3, तो ये हो ही गया, इंटू √2 + √6। अब हर का परिमेकरण करेंगे तो हम √2 - √6 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। करो भाई। अब ऊपर वालों की गुणा, नीचे वालों की गुणा। ऊपर की गुणा करो, बाहर √3 अंदर दोनों के साथ गुणा होगी। रूट वालों की गुणा करो, कितना आ जाएगा? √6 माइनस √18। ठीक है भाई। नीचे 2 तो बाहर है, बड़े ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं इसको। अब देखो नीचे तो हर का परिमीकरण जब भी हम करते हैं तो a + b × a - b का फॉर्मूला बनना है। वो क्या होता है? a² - b²। तो √2² - √6²।
ठीक है भाई, इसको सोल्व करो। 6 का क्या कुछ रूट में से बाहर आता है? कुछ भी बाहर नहीं आएगा। 2 गुणा 3 होता है, 2 के जोड़े बन के बाहर आते हैं, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। √6 का √6 रहेगा माइनस 18 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 गुणा 2, 3 का एक जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। समझ में आ गया? नीचे देखिए 2 तो बाहर था, √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 वर्गमूल हट जाता है -6, ये कितना आ गया? √6 माइनस 3√2 बटा 2 इंटू 2 - 4 ना 2 सॉरी 2 - 6, अलग अलग निशान घट जाते हैं, बड़ी संख्या का निशान साथ आएगा। तो ये कितना आ गया? माइनस का 8 आ गया। मैं इसको प्लस बनाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं इसको? 3√2 माइनस √6 बटे में माइनस के 8 थे, तो ये प्लस के हो जाएंगे अब की बार, क्योंकि मैंने क्या कर दिया? ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 3√2 माइनस √6 बटा 8। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? आंसर में यही है, कुछ और है? समझ में आ गया? हो सकता है कुछ और आगे पीछे कर रखा हो। ठीक है ना? तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट sin 30 प्लस cos 45, sin 30 प्लस cos 45 1045 सॉरी 1045 आगे माइनस कोसिकेंट 60 बटे सीकेंट 30 प्लस या माइनस प्लस कोस 60 प्लस कोट 45, यही है। साइन 30 प्लस कोस 45 माइनस कोसिकेंट 30। ठीक है, करें सोल्व इसको। देखिए करो भाई, वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले। करो वैल्यू पुट। सबसे पहले बराबर के सामने बटे का साइन। साइन 30 का मान बोलो 1/2 प्लस 10 45 बटे की संख्या में 1/1 लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो ताकि। आगे चलो, कोसिकेंट 60, कोसिकेंट साइन 60 का उल्टा 2/√3 बटे में सीकेंट 30, सीकेंट 30 2/√3 प्लस कोस 60 1/2 प्लस कोट 45 1/1, 1 या 1/1 कर लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलें, सोल्व करो अब इसको। बराबर के नीचे बराबर, बराबर के सामने बटे का साइन, ऊपर नीचे क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम 2 और √3 का एलसीएम, इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी? 2√3। 2√3 एलसीएम आया। अब एलसीएम से भाग करेंगे, 2 से 2 को भाग किया तो कट जाएगा, ये √3 आया। √3 प्लस 2√3, शाबाश। आगे बोलो क्या आएगा? 4, वेरी गुड। √3 से √3 कट गया, 2 और 2 की गुणा 4 आ जाएगी। नीचे वाले का एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा बोलो? 2√3 कितना आ जाएगा? 4। आगे बोलो √3 प्लस 2√3, वेरी गुड। अब ऊपर भी बटे की संख्या है, नीचे भी बटे की संख्या है, कैसे सोल्व करेंगे? ऊपर वाला एज इट इज नीचे वालों को पलट देंगे। जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बच गया? अब बचेगा ये 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स में 2 टर्म्स लाइक हैं, एक जैसी टर्म है। इसके अंडर रूट है, इसके पीछे भी अंडर रूट, इसको x की तरह से ट्रीट होता है। ये एक √3 प्लस का, 2√3 भी प्लस का, लाइक टर्म्स कलेक्ट हो जाएंगी। एक साथ कलेक्ट भी कर लेते हैं। 1√3 और 2√3 कितने हो गए भाई? 3√3 माइनस 4 अपॉन नीचे क्या आएगा? 3√3 प्लस 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? क्या हो गया? पूरा सोल्व हो गया क्या क्वेश्चन? हर का परिमेकरण कैसे करते हैं? नीचे वाले के बीच का निशान बदल देंगे। ठीक है, ये हर का परिमेकरण हो गया। अब ऊपर तो क्या हो गया? देखो सेम ब्रैकेट है 2 बार, तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। या अगर होल स्क्वायर नहीं बनता है तो कैसे करते हैं हम? 9th में पढ़ा था, पहली टर्म एक बार इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर दूसरी टर्म सोल्व कर लेंगे। अब तो होल स्क्वायर बन गया। ये होल स्क्वायर बनेगा तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है?
ए स्क्वायर, ए का मतलब फर्स्ट टर्म 3√3 का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म 4 स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहला पद पहली टर्म गुणा दूसरी टर्म। हो गया। नीचे वाले का देखो, नीचे धार का परिमीकरण जब भी हम करते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 3√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। समझ में आ गया। इसको सोल्व करें, करिए सोल्व। करो भाई। 3√3 का स्क्वायर कितने बच्चों को पता है? 3√3 का स्क्वायर, शाबाश। कितना आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर? जिनको नहीं आता मैं बता देता हूं। 3√3 स्क्वायर करना है, 2 बार हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या तरीका बताया था? बाहर बाहर वालों की गुणा, अंदर अंदर वालों की गुणा। 9 का रूट कितना होता है? 3। 9 तिया 27, तो ये कितना आ गया भाई? 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 2 तिया 6 चौका 24। ठीक है। आगे 3√3 का स्क्वायर कितना आया था भाई? माइनस, अब 27 और 16 कितने होते हैं? देखो 43 बटे में कितना बचेगा ये? ठीक है, चेक करो एक बार, कभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, कैलकुलेशन में गलती। सही आंसर। ठीक है भाई, तो ये था हमारा फोर्थ। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? ठीक है, इसे आगे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब 5th पार्ट है इसका, सामने लिखा हुआ है। करें इसको, वैल्यू पुटअप करनी है। करिए वैल्यू पुट। बराबर के सामने बटे का निशान, 5 था, 5 बाहर है तो ब्रैकेट में ले लेंगे हम cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 कर दिया। इसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी कर देंगे हम। प्लस 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर 30, सीकेंड कोस का उल्टा होता है ना। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? हाँ, तो 2/√3। इसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन 30 का मान बताओ कितना होता है? 1/2, इसका होल स्क्वायर। प्लस कोस 30 का मान √3/2। ठीक है, समझ में आ गया। इसका स्क्वायर कर दिया। अब सोल्व करो। करो भाई, 5 गुणा करो इसको 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4/, माइनस 1। वर्गमूल का तो हो ही जाता है, इसको 1/1 लिख लेता हूं, दिक्कत ना हो। आगे चलो, 1/4 प्लस 3/4। समझ में आ गया। आगे सोल्व करो इसको। ये तो आ जाएगा 5/4 प्लस ये आ जाएगा 16/3 माइनस 1/1। ये कितना आ जाएगा? सीधा सोल्व कर दूं मैं इसको। लघुत्तम कितना आ गया? 4। 1 प्लस 3, तो 4/4 एक ही आ गया ये तो। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा? लघुत्तम कितना आता है बताओ? 4 और 3 का लघुत्तम 12। करो गुणा भाई, 4 तिया 12, 15 आ जाएगा। फिर प्लस का निशान, 3 चौका 12, 4 और 16 गुणा 64। शाबाश। माइनस 12, 1 नहीं आएगा। 1 से 12 को भाग करेंगे तो 12, और 12 और 1 की गुणा फिर 12। समझ में आ गया ना। हाँ, नीचे क्या आ जाएगा? 4/4। ये तो कट के 1 हो गया। ठीक है, नीचे तो 1 हो गया, तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। देखो भाई, 3 संख्याएं हैं, कुछ प्लस की हैं कुछ माइनस की, तो प्लस प्लस वालों को जोड़ो, माइनस माइनस वालों को। प्लस की कितनी हो जाएगी? 5 और 4 9, कितना आ जाएगा? अच्छा, ये वैसे बता रहा है, ओवरऑल नहीं, पहले इन दोनों को जोड़ो। 79 बटे में 1, ये कितना आ गया अब? ठीक है, समझ में आ गया। क्या हुआ? 12 कहाँ? 59 कैसे आएगा? 64 था सर, ये दूसरी लाइन में। अच्छा, नीचे 12 था। हाँ ठीक है, नीचे 12 वाला भूल गया मैं। अब ये कितना आ गया? ठीक है भाई, वो ध्यान नहीं रहा, ऊपर वाला कर दिया। तो इसका आंसर आ गया 67/12। समझ में आ गया यहाँ तक? इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है,
थैंक यू।